और अपने भक्तों को आनंद पहुंचाने आए हैं। उनमें से माखन चोरी लीला के द्वारा भगवान ब्रजवामाओं को, ब्रज गोपियों को किस प्रकार से आनंद देंगे, यह लीला अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। और गोपियों को आनंद देने का जो बहाना है वह है माखन चोरी लीला। माखन चोरी के द्वारा भगवान भी आनंदित होते हैं और ब्रज की वामाएं, ब्रज की गोपियां भी आनंदित होती हैं। अब प्रभु ने माखन चोरी का बहाना ढूंढा और आज सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं चलो आज नया खेल खेलते हैं। वह कौन सा खेल है? चोरी चोरी का। ग्वाला कहते हैं लाला तू हमें चोरी करना सिखाएगा? बोले नहीं, हम कोई धन संपत्ति की चोरी की बात नहीं कर रहे, हम तो माखन मिश्री चोरी की बात कर रहे हैं। और खाने पीने की चोरी चोरी नहीं मानी जाती। ग्वाल बाल कहते हैं कि लाला तेरे घर में क्या कमी है? नंद बाबा के 9 लाख गायें हैं, दूध दही के भंडार भरे पड़े हैं, फिर तू क्यों चोरी करना सिखाएगा और चोरी करेगा? भगवान कहते हैं मेरी तो छोड़ो, लेकिन इस श्री दामा को देखो, ये 1.5 हड्डी का होता चला जा रहा है। मैं जब भी इससे पूछता हूँ भाई क्या बात है, क्यों इतने कमजोर हो, तो एक ही बात कहता है कि हमारे घर में दूध दही माखन तो बहुत है, लेकिन जाकर सब मथुरा में बेच आते हैं, थोड़ा बहुत बचता है वही हमको खाने को मिलता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर गैयों की सेवा हम करते हैं तो गोरस का आनंद भी हमें लेना चाहिए, नहीं तो बेच बेच के महाराज मथुरा के जो लाला हैं वह बलवान हो जाएंगे और हम 1.5 हड्डी के होते चले जाएंगे और वह बलवान होते जाएंगे, तो यह ठीक नहीं है। अगर हम गौओं की सेवा करते हैं तो गोरस का आनंद भी हम लेंगे। और ग्वाला कहते हैं कि लाला हमने कभी चोरी तो की नहीं, तो कहते हैं हम चोरी करना सिखाएंगे और आज से हमारे विद्यालय में एडमिशन करवा लो, हमारी मंडली में भर्ती हो जाओ। और उस मंडली का नाम रख दिया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और कहते हैं आओ इसमें भर्ती हो जाओ, हम आपको चोरी करने में निपुण कर देंगे। तो कहते हैं पहले तुरंत ही दूसरे के घर में चोरी नहीं करना, आज जाओ पहले अपने अपने घर में चोरी करो। जब हम अपने घर में चोरी करने में सफल हो जाएंगे तब हम दूसरे के घर में आराम से कर सकते हैं। अब सभी को भेजा गया महाराज, सभी अपने अपने घर गए और सभी ने चोरी की। अगले दिन सब इकट्ठा हुए, कुछ सफल हुए कुछ विफल हुए। कछुअन की बहुत पिटाई भई। एक कहता है लाला जन्म कर्म में पहली बार चोरी की, मैया ने पकड़कर इतना पीटा कि पीठ लाल कर दिया। छठी का दूध याद दिला दिया। हमारे बाप दादन ने कभी चोरी करबो तो सिखायो ना है, पहली बार चोरी करी है। महाराज इस प्रकार से वह मंडली बन गई और भगवान अपने मंडली के साथ ब्रजवामाओं के घर में, गोपियों के घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं और सबको आनंद पहुंचाते हैं और स्वयं भी आनंदित होते हैं। और गोपियों को भी यही अवसर प्राप्त होता है भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जब भी गोपियों का मन होता है कि भगवान का दर्शन करना है तो गोपियां बहाने ढूंढ लेती हैं, शिकायतें अपने आप गढ़ लेती हैं और माता यशोदा के घर पहुंच जाती हैं वो कृष्ण भगवान की शिकायत का बहाना लेकर उनके दर्शन करने के लिए। तो महाराज आज सभी गोपियां माता यशोदा के महल में पहुंचती हैं और कहती हैं अरे यशोदा रानी,
माता दौड़ती हुई अंदर से आती हैं और कहती हैं, आओ सखियों आओ, आज कैसे आना हुआ, मैंने कोई बिलौवा तो भेजा नहीं अभी। गोपियां कहती हैं कि हम तुम्हारे लाला की बधाई गाने नहीं आए, तुम्हारे लाला की करामात सुनाने आए हैं, इसकी शिकायत करने आए हैं। और हम इतनी गंदी भी नहीं है कि हम चुगलखोर नहीं है कि हम कोई सामने नहीं हो और हम चुगली करके चुपचाप चली जाएं। जिसकी शिकायत करने आए हैं हम उसी के सामने शिकायत करेंगे। तो बुला अपने लाला को। यशोदा माता ने अपने लाला को आवाज लगाई, कन्हैया दौड़े दौड़े आए और कहती हैं, माता देख लाला, यह सब गोपियां तेरी शिकायत करने आए हैं, तू इसे बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। यह सुनकर महाराज कृष्ण भगवान मुंह लटकाकर बैठ जाते हैं और यही भोली सावली सलोनी सूरत का दर्शन करने के लिए गोपियां नित्य प्रति शिकायत करने आती हैं। तो शिकायत एक गोपी माता को बातों में उलझा लेती है और बाकी सभी गोपियां कृष्ण भगवान का दर्शन करने में लग जाती हैं। पहली गोपी कहती है कि मैया, यह तेरा लाला मेरे घर के जितने भी बछड़े हैं उन सब को खोल के भाग जाता है। मैया ने कहा कि तुम्हारे गाय धोने का समय होता होगा इसलिए खोल देता होगा, इसकी तो आदत है। गोपी कहती है कि नहीं मैया, क्वचित समय, किसी भी समय, निकलते समय आते जाते ये बछड़े खोल के भाग जाता है। और जब मेरे दुहने का समय होता है, गाय दुहने का समय होता है, तब मैं कहती हूँ कि लाला जरा बछड़ा खोल देना, तो कहता है कि तूने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, और मुंह घुमाकर दो चार खरी खरी सुनाकर चला जाता है। कहने से नहीं खोलता, वैसे कभी भी बछड़े खोल के चला जाता है। माता यशोदा कहती हैं कि यह जब भी तुम्हारे घर के पास आए, तुम्हारे घर में आए, तो इसे माखन दे दिया करो, यह तुम्हें तंग नहीं करेगा, इसे माखन खिला दिया करो। दूसरी गोपी कहती है कि मैया, मैंने माखन भी देकर देख लिया, मैं जब भी इसे माखन परोस के देती हूँ ये कहता है कि तुमने मुझे भिखमंगा समझ रखा है, मेरे घर में दूध दही के भंडार पड़े हैं, तुझे खाना है तो मेरे घर आ जाना, मैं किसी के घर का नहीं खाता। तो मैंने कहा कि फिर चोरी करके क्यों खाता है? तो हंसकर बोलते हैं कि चोरी की चीज में तो आनंद ही कुछ और है। तो मैया, यह देने से नहीं खाता और जब चाहे अपनी मंडली के साथ चोरी करके खाता है। माता यशोदा कहती हैं कि फिर तुम्हारे जो माट मटका है माखन के, उन्हें छीके पर टांग दिया करो, यह चोरी ही नहीं कर पाएगा। तो गोपियां कहती हैं कि मैया, यह अकेला नहीं है, इसकी पूरी ग्वाल मंडली है, और उनमें से जो सबसे तगड़ा छोरा होता है उसे नीचे घोड़ा बना देते हैं, उसके ऊपर दूसरा छोरा, उसके ऊपर दूसरा छोरा, और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय पहुंच जाते हैं। मटका का महाराज माखन निकाल निकाल के स्वयं खाते हैं और अपनी ग्वाल मंडली को भी खिलाते हैं। इस प्रकार मैया यह हमको रोज तंग करते हैं। एक गोपी कहती है कि मैया, मेरे घर में दूध दही का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मेरे घर में गैया ही नहीं है। तो एक दिन लाला मेरे घर में आए और घर में आकर खाने की वस्तु ढूंढने लगे। बहुत देर हो गई, उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ खाने के लिए। कन्हैया कहता है कि इतना बड़ा घर है और इसमें एक भी खाने की वस्तु नहीं है, यह घर है कि मरघटा? और संयोग से एक कमरे में मेरी बड़ी छोरी सो रही थी। महाराज, उस छोरी के कमरे में लाला घुस गया और वह छोरी गहरी नींद में थी।
लाला ने क्या किया, उस छोरी की जो चुटिया थी वो थोड़ी लंबी थी, उस चुटिया को पकड़ के खटिया की पटिया में बांध दिया और जाते जाते उसके कान में